6,000 स्क्वायर फुट को अगर हेक्टेयर में कर पाएंगे तो हमको ऐसा लग रहा है कि इस साल हमको 100 टन के करीब और थोड़ा ज़्यादा पर हेक्टेयर पर एनम पर साल का मिलेगा। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, जब भी हम जैविक खेती की बात करते हैं तो जो लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में उत्पादन बहुत कम होता है, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी सबसे बड़ी दिक्कत है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। लेकिन इस वीडियो में आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती करके 4 गुना ज्यादा उत्पादन करके दिखाया है। तो चलिए चलते हैं बांधवगढ़ के जंगलों में, जहां पर प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रही है बैंगन की, और ये खेती बहुत ही जबरदस्त है। और आर श्रीनिवास से जानते हैं कि उनका किस तरह की टेक्निक है, उनका मॉडल क्या है, जिससे 4 गुना ज्यादा उत्पादन उनको मिला है ऑर्गेनिक खेती करते हुए बैंगन की फसल में। सर, आपका जो ये ऑर्गेनिक ब्रिंजल है, इसकी क्या खास बात है? और लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक जब आप फार्मिंग करते हैं तो प्रोडक्शन लो हो जाता है। ये ऑर्गेनिक ब्रिंजल हम तो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जिधर हमारा पूरा फर्टिलाइजर गौमूत्र और गोबर से बनी है। और जो भी औषध बनाते हैं वो नीमास्त्र हो, नहीं तो अग्नियास्त्र हो, ओके, ब्रह्मास्त्र हो, ओके, सब नेचुरल तरीके से हम बनाते हैं। ओके, हम इधर जब पानी भी देते हैं वो वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो जीवामृत के साथ मिक्स हुआ पानी बहुत कम मात्रा में देते हैं। और आप हमारे खेत में ये भी देख सकते हो, हमने मल्चिंग किया हुआ है हर जगह। जिधर लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं उधर हम ये घास डालते हैं। घास माने वो जो गेहूं का जो भूसा रहता है वो डालते हैं, जिससे पानी का इवेपोरेशन भी कम होता है और खरपतवार भी नहीं आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर कुछ खरपतवार नहीं है, तो जिससे झाड़ भी अच्छा ग्रो होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कोई भी प्लांट कौन सा वैरायटी है ये सेलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, जिससे आपका पत्ते ज़्यादा बढ़ते हैं या फ्रूट ज़्यादा देता है वो डिटरमिन करता है। ओके, सब लोगों ने हमको यही बोला था कि जब हम ऑर्गेनिक करने जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक में हमारा प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाता है करके। तो देश का एवरेज बैंगन का प्रोडक्शन है 18 टन पर हेक्टेयर पर एनम। ओके, लेकिन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 टन पर हेक्टेयर पर एनम। हमारा क्षेत्र बहुत कम है, बट लेकिन अगर ये 6,000 स्क्वायर फुट में ही हम बना पाएंगे, हमारे पास इतना जगह नहीं है, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी है जंगल बढ़ाने का। बीच में जगह मिल जाता है हम सब्जी करते हैं। तो ये 6,000 स्क्वायर फुट को अगर हेक्टेयर में कर पाएंगे तो हमको ऐसा लग रहा है कि इस साल हमको 100 टन के करीब और थोड़ा ज़्यादा पर हेक्टेयर पर एनम पर साल का मिलेगा। ओके, तो इसका जो मेन कारण है, हमने जो बाकी पौधे भी ट्राई कर चुके हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने जो बोला पौधा है। ये पौधा हमने ग्राफ्टेड पौधा लेकर आया छावड़ा फार्म, छावड़ा नर्सरी रायपुर से। ओके, उसका महत्व जाता है वो प्लांट का। ओके, तो इसमें प्रोडक्शन ऊपर नीचे जाता है,
जब मौसम थोड़ा गर्म रहता है तो प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, और जब पूरा ठंडा हो जाता है, ओस पड़ता है, तब थोड़ा ये रहता है। बट हमने कंपेयर किए हैं जो जिधर लोग रेगुलर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स जो यूज़ करता है, उनसे भी हमको बहुत कम कीड़ा वाला ये लगता है। तो कीड़ा वाला बैंगन रहता है, हमारा लॉस बहुत कम रहते हैं। तो हमारा ऑल्दो हम पहले बार फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसमें इसकी वजह से हमने काफ़ी गलती भी की है। हमारा जो बेड्स था पहले बहुत क्लोज बनाया, ओके, एंड एक एक जगह दो दो पौधा डाला, देन पौधे को निकाल के 1 महीने के बाद ट्रांसप्लांट किया वापस। तो और प्लांट को भी बहुत दिन तक इधर ही रख दिया, आई मीन डाला नहीं था कुछ। और 3 महीने तक हमने सिर्फ पानी दिया उसके अंदर, और कुछ नहीं दिया, मैंने फर्टिलाइजर जीवामृत कुछ नहीं दिया। तो ये सब की वजह से हमारा फ्रूट आना भी लेट हो गया। जो 45 दिन में आने का तो 90 दिन के बाद आया। तो हमने काफ़ी गलती किया, फिर भी हमको लग रहा है कि 100 टन तो मिनिमम बना ही देगा ये। तो सर ये जो नया फार्मिंग स्टार्ट करता है ऑर्गेनिक, जैसे ब्रिंजल की भी खेती अगर कोई करे, तो उसको जो गलती आपसे हुई वो कौन सी गलती है जो ना करे, वो किन चीज़ों पे फोकस करे? देखिए, हर चीज़ इनको ना बेड बनाना रहते हैं, ठीक है, बेड बनाने का, पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस कितना रखने का और कितना पौधा डालने का, ये सब जिधर से झाड़ खरीदते हैं उनसे पूछ के कंफर्म करके तो ऐसा तब भी करना पड़ेगा। अपने आप आई मीन हर एक बैंगन एक जगह नहीं है, जैसा नहीं है। तो बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, आई मीन किसी किसी वीडियो में ऐसा दिखता है कि 2 बैंगन का पौधा एक जगह डालते हैं, ओके। बट इधर का जो ये चावड़ा बाग से हमने जो खरीदा नर्सरी से, तो उनका जो पौधा है काफ़ी स्ट्रांग है। हमारा उनका आई मीन ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ मारा भी नहीं कोई भी झाड़। तो शुरुआत में तो कुछ नहीं मरा, बीच बीच में प्रॉब्लम होता है, कुछ कुछ झाड़ तो मरता है, बट वो लेकिन बहुत कम है। तो इसका डिस्टेंस आपका कितना है, 2 फीट या 2.5 फीट, 3 फीट, कितना रह सकता है? तो करंटली आप देखेंगे तो कम से कम 3 फीट बाय 2.5 फीट का डिस्टेंस है। 3 फीट का होता है। और एक से पानी आप देते हैं, जैसे लोग सीधा पानी उनको इरिगेट करते हैं, तो आप उसमें कुछ अलग चीज डालते हैं, कुछ और करते हैं? हम पानी के साथ या तो जीवामृत मिक्स करते हैं, और नहीं तो वेस्ट डिकम्पोजर मिक्स करते हैं। जीवामृत में भी हम काफ़ी एनहांसर्स डाल सकते हैं, कभी कभी डालते रहते हैं। और फर्टिलाइजर का नीड कैसे पूरी होती है? तो वही जीवामृत से होती है, और सॉइल अपने आप काफ़ी सॉफ्ट है, आप चल के देखेंगे तो भी आपको लगेगा काफ़ी सॉफ्ट है। वो जो बायोडिग्रेडेबल आपका मल्चिंग, या बायोडिग्रेडेबल मल्चिंग, वो अपने आप की ज़मीन में जाते रहते हैं। हफ्ते में हम 1 या 2 बार निकालते हैं। हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन का भी ये 6000 स्क्वायर फुट में हफ्ते में कुछ 180 kg तक गई है। प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन पर किस तरह के ऑर्गेनिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं धनपत जी। और धनपत जी यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग और दूसरे कामकाज की देखरेख करते हैं, या कह सकते हैं कि एक तरह से ये केयर टेकर हैं। चीजें बनाते हो अपनी यूनिट पर? हमारे यूनिट में अग्नियास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, मठास्त्र है, एंटी फंगल के लिए बनाया जाता है। इसे हम कीड़ों में, सब्जी में अपने पूरी जैविक रूप से जो खेती होती है एंटी फंगल के लिए उपयोग करते हैं, और ये एंटी फंगल के लिए बहुत अच्छा भी है। तो ये जो आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाते हो, इनका इस्तेमाल करते हो खाद के तौर पे, इनका रिजल्ट कैसा है? रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, आप विजिट करके देख सकते हैं। हमारे बैगन में हम दूसरे के फार्म भी विजिट करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि उनके बैगन और अन्य फसलों में बहुत कीड़े पाए जाते हैं। हमारे यहाँ आप घूम के भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे यहाँ आपको 1% भी, मतलब बहुत कम मात्रा में कीड़े मिलेंगे, फंगस मिलेगा, और यदि हमें दिखा भी तो हम इनका उपयोग करते हैं। ये जो आप जीवामृत बनाते हो और दूसरे जो गोकर्पामृत वगैरह बनाते हो, जो खाद के रूप में इस्तेमाल करते हो, क्या वो केमिकल खाद की कमी पूरी कर पाते हैं? जी बराबर। अपना जीवामृत है,
घनजीव अमृत है। ये तो हमें लगता है रासायनिक खाद से जो खेती करता है उससे ज़्यादा टारगेट ही अपना निकलता है, उससे ज़्यादा उपज ही आती है। अब अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम धनपत विश्वकर्मा है। मैं प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन में काम करता हूँ। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं और इसके बारे में सीखना चाहते हैं और यहाँ पर जो विधि अपनाई जा रही है प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन पर, उसको देखना चाहते हैं तो आप प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन की साइट है उसको विजिट कर सकते हैं। और इसका एड्रेस है, वो गांव है गंजराहा, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश। आप चाहें तो प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। वेबसाइट है www.prakritiprerna.org। इस वेबसाइट पर आपको प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन जंगलों को बचाने में किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से योगदान दे रही है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और आप इस मिशन से जुड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार। और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि ये जो टेक्निक है ऑर्गेनिक फार्मिंग की 4 गुना ज्यादा उत्पादन वाली, ये आपको कैसी लगी।